हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही आसान बनाने की यहां पर कोशिश की जाएगी। तो जिन दोस्तों को ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती है, आज से वो ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से सीख जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो 6 फंक्शंस पे चलती है। उसी के साथ आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, समकोण त्रिभुज, उसके आधार पे सारी ट्रिग्नोमेट्री चलती है आपकी। तो सबसे पहले हम उसी को समझ लेते हैं और आगे की बातें आगे करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो आप जानते होंगे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो उस त्रिभुज को क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि एक जो आपका है क्या होना चाहिए, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी ऐसी त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो मान लिया मैंने ये आपका एक ट्रायंगल है AB और ये C। तो ये ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल है 90 डिग्री। जो आपका ये वाला एंगल होगा वो कौन से कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसी के साथ आपको एक बात याद रखनी है हमेशा के लिए कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कर्ण कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, कर्ण कहते हैं। लेकिन बेस और आपका जो लंब होता है परपेंडिकुलर, वो आपके डिपेंड करते हैं थीटा पे। तो यहाँ पर अभी आप मेज़र कर भी सकते हैं, या अगर कब कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ये एंगल लिया थीटा, मैं अगर इस एंगल के बारे में बात करता हूँ थीटा, तब के लिए आपका ये वाली जो लाइन होगी यानी थीटा के सामने वाली भुजा, ये आपकी कहलाएगी क्या, लंब। क्योंकि लंब और आधार जो होते हैं वो आपके आपस में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो वो किस हिसाब से बदलते हैं, आपके वो थीटा के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। लेकिन थीटा जो एंगल आपको गिवन है उसके सामने वाली भुजा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और एक आपकी हो जाएगी भुजा आधार हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपका इसी बेस पे क्वेश्चन बनता है जिसमें आपका एंगल बदल बदल के दिया जाता है। कभी आपको एंगल ये दे दिया जाएगा, कभी एंगल आपको ये दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या क्या रखना है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा आपकी कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इस पर हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो आगे चीज़ें क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी आपके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कितने होंगे, 6 होंगे। तो यहाँ से उनमें क्या रिलेशन बनता है और क्या कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले देखिए आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। वो कौन से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन, कोस, और ये टेन, कॉट, सेक, और ये आपका कॉस है। इस प्रकार से आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। तो इनका जो आपको है ना रेशियो पूछा जाता है कि इनका अनुपात क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, एक चीज़ आप याद रख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, लाल बट्टे कक्का। जितने भी प्यारे मित्रों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो वो जानते होंगे कि लाल बट्टे कक्का यानी एक शब्द होता है जिससे हम 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के रेशियो बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो आपको वर्ड क्या याद रखना है, लाल बट्टे कक्का। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो देखिए यहाँ पर साइन होता है, यानी साइन, उसके बाद आता है कोस, और उसके बाद आता है टेन। अब देखिए फ्रेंड्स, इनके नीचे जो आते हैं उनको इनका अपोजिट भी कहा जाता है। जैसे कि टेन, इसके नीचे आता है कोट, यहाँ पर आता है सेक, और यहाँ पर आता है कोसेक। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इस प्रकार से होंगे, यानी लाल बट्टे कक्का, और उसके बाद फंक्शन से यानी साइन, कोस, टेन, और टेन का उल्टा आपका कोट होगा, कोस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक होगा। तो इनके द्वारा हम क्या करेंगे, इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात आपके। तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे थीटा नहीं ले रहा हूँ। मान लीजिए मैंने थीटा ले भी लिया, मैं ले लेता हूँ साइन थीटा, कोस थीटा,
टेन थीटा, और ये कोट थीटा, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझें कि मैंने थीटा ये लिया है तो मुझे लंब ये लेना है और आधार ये, और 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। तो अगर आप इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस लिखना चाहते हैं तो देखिए साइन थीटा, आपको साइन थीटा का अनुपात निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप जाएंगे इस वाली चीज़ पर, यानी लाल बट्टे कक्का, जिसमें आपको ध्यान में रखने हैं, यानी एल पर साइन होता है ए कॉस और ये एल टेन होता है। तो सेम यहाँ से हम यहाँ पर इनके क्या करेंगे, रेशियो लिखते जाएंगे। जैसे कि साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो साइन थीटा आपका देखिए साइन में क्या आ रहा है, एल अपॉन के। तो यहाँ से आपका ये कहलाएगा, यानी एल से मतलब हो जाएगा आपका लंब, और ये आपका ए से मतलब हो जाएगा आपका आधार, और आपका के से मतलब हो जाएगा कर्ण। तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से ध्यान में रखनी है, यानी एल आपका लंब होता है और के आपका कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर हमने निकाल लिया, क्या हो जाएगा यहाँ से, एल अपॉन के, यानी लंब बट्टे कर्ण। ऐसे ही हमें निकालना है अगर कोस थीटा का रेशियो, तो कैसे निकालेंगे। कोस थीटा क्या होता है आपका ए बट्टे के, यानी यहाँ पर ये हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। ऐसे ही आप आगे देखें तो टेन थीटा बराबर, यानी टेन किस पे आ रहा है, एल अपॉन ए, यानी यहाँ से इसका रेशियो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। ऐसे ही आगे चलते हैं तो कोट की बात करें तो देखिए किसका अपोजिट है, टेन का अपोजिट है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, यानी आधार बट्टे लंब। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सेक की अगर बात करें तो आपका किसका अपोजिट होता है, कोस का, तो ये कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा यहाँ पर। और ऐसे अगर देखिए कोसेक थीटा की बात कर रहे हैं तो कोसेक थीटा आपका साइन का अपोजिट होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कर्ण बट्टे लंब। तो इस प्रकार से ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस होते हैं, तो इन पे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो यहाँ पे हम क्वेश्चन भी अभी करेंगे। उससे पहले और चीज़ें जान लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो होगी बात किसकी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस की। अब बात करते हैं इसके अपोजिट, यानी अगर बात की जाए कि साइन का उल्टा, साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, आपका कोसेक होता है। ऐसे ही आपका कोस का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, सेक होता है। ये भी आपको ध्यान में रखने हो। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो इस प्रकार से ये अपोजिट कहलाते हैं कि साइन का उल्टा कोस है, कोस का उल्टा सेक, और ये आपका टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को, कोसेक को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर यहाँ पर इस प्रकार से चलेगा। जैसे कि देखिए मैं अगर लिख देता हूँ यहाँ पर साइन थीटा आपका किसके बराबर होगा, तो ये 1 अपॉन कोसेक के बराबर होगा। यानी कि 1 अपॉन कोसेक आपका किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर। ऐसे ही आपका कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होगा। और अगर बात करते हैं टेन थीटा बराबर, तो आपका ये 1 अपॉन कोट थीटा के बराबर होता है। यानी वो आपके अपोजिट थे। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा होता है। तो इस प्रकार से मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस हैं आप क्लियर कर पाए होंगे। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसमें आपका 90 के सामने भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने वाली भुजा आपकी परपेंडिकुलर यानी लंब होती है, और बचा हुआ आपका आधार होगा। तो इस प्रकार से हम इसके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, यानी 6 के 6 जो अनुपात बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं और कैसे किए जाते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इसी बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री आपके अनुपात, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। तो आपने देखिए देखा होगा कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जैसे कि आपका दे दिया जाए साइन थीटा, या साइन कोई एंगल ले लेता हूँ मैं 53 डिग्री मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कोसेक 53। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका बनता है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि साइन 53 डिग्री इंटू कोसेक 53 डिग्री। तो अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से अगर मैं इस बात को बोल दूँ कि इनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा, 1 होगा, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेम एंगल होने पर
अगर इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। एक एग्जांपल आप प्रूफ के साथ भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको साइन 53 रहने देता हूँ, साइन 53 डिग्री मल्टीप्लाई, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो साइन होता है वो किसके, 1 कोसेक के बराबर। तो ये जो होगा कोसेक थीटा या कोसेक 53 वो आपका 1 साइन 53 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी के साथ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रश्न आपका अगर आता है उसमें आपके दोनों यानी साइन के साथ अगर कोसेक आ जाए सेम एंगल होने पर, साइन के साथ कोसेक हो, टेन के साथ कॉट हो, कॉस के साथ में क्या होना चाहिए, सेक होना चाहिए, तो उनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या होना होगा, 1 होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही टिक कर सकते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है कि जब भी साइन के साथ में कोसेक दे रखा हो और आपका कॉस के साथ में सेक दे रखा हो, टेन के साथ में कॉट दे रखा हो, लेकिन सेम एंगल पर, तो सेम एंगल पे हमेशा उनका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। मैंने कहा कॉस 47 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 47 डिग्री, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूँ कि tan 53 डिग्री इंटू कॉट 53 डिग्री, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई भी कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेम एंगल होने पर और इनका मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी 1 के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक क्लियर कर पाए होंगे। चलते हैं आगे की चीज़ों पे। और तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस पढ़े यहाँ पर, तो उसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं और उसके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस के हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपसे बोल देता हूँ कि साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है फ्रेंड्स, यानी मैंने आपको दे दिया कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे इसको ज्ञात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो भी आपको गिवन है उससे हम क्या करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज। तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज हो जाएगा आपका, इसको मैं मान लेता हूँ A B और ये आपका एंगल C। यहाँ से आपने देखा कि साइन थीटा बराबर दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था, तो आपको मैंने कहा था कि आप याद रखेंगे LAL बट्टे KKA, यानी लाल बट्टे कक्का। तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा होता है, तो आपका साइन होता है। तो साइन के लिए लंब बट्टे कर्ण आपको याद रहेगा। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब मैंने आपको क्या बताया कि जो थीटा ले रहे हैं आप उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो मैंने मान लिया ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके सामने ये आपका लंब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 3, और इसके सामने यानी 90 के सामने तो हमेशा कर्ण रहता है, तो ये वाली भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछ लेता कि tan थीटा का मान बताइए, तो tan थीटा का मान अगर आप निकालते तो आपको पता है कि ये तो होता है लंब बट्टे आधार, यानी तीसरा फंक्शन है आपका लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से अब मैं रेशियो निकालूं क्या, तो सबसे पहले मुझे क्या होगा कि ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी, यानी ए बी का मान मुझे पता होना चाहिए। तो मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू यानी रेशियो निकाल सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये ज्ञात करने की आवश्यकता होगी। तो आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। तो उसी से मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वैसे देखिए प्यारे दोस्तों, 888 होती है, वो तुम्हें याद होनी चाहिए, तो और आपको हेल्प मिलेगी और आप इजीली क्वेश्चन को 5-10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, ये आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। तो यहाँ से मैंने कहा कर्ण कितना है, 25 है, तो मैं यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर करूँगा, 25 बराबर लंब क्या है, 3 का वर्ग 9 और प्लस यहाँ से आधार का स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ए स्क्वायर बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 16। और यहाँ से जो ए की वैल्यू होगी वो अंडर रूट में 16 आएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4। यानी मैंने आधार क्या निकाला,
निकाल लिया यहाँ से 4, तो ये अगर 4 आ गया तो अब आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। और कैसे, तो मैंने देखा tan थीटा मुझे अगर निकालना था तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से लंब की वैल्यू क्या रख दोगे आप 3, और आधार आप देख रहे हैं कितना है 4 है। तो यहाँ से इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, अगर कुछ भी पूछ लिया जाए, मैंने आपसे कहा कोसेक थीटा का मान बताइए, तो एक ही क्वेश्चन सीखने से प्यारे दोस्तों आप सभी प्रकार के सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कोसेक थीटा बराबर आपको दे दिया गया कि 3/5, सॉरी यहाँ पे तो ये दिया था, लेकिन हमें कोसेक थीटा निकालना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण क्या है, यहाँ से देखेंगे आप 5 है, और लंब क्या है आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। अभी जो एनटीपीसी के एग्जाम हुए थे उसमें भी 1-2 प्रश्न ऐसे हर शिफ्ट में देखने को मिला था। तो ऐसे ही आपके प्रश्न आपके ग्रुप डी में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से समझें। अब देखिए कोसेक थीटा मैंने निकाल लिया। मैं अगर निकालना चाहता कोस थीटा बराबर निकालिए, तो कोस थीटा आपका क्या होता है, ये होता है आधार बट्टे कर्ण। तो मैं यहाँ से आधार क्या लिखता 4 y, कर्ण कितना लिखता 5। तो यहाँ से 4/5 आपका कोस थीटा का मान हो जाता। अब ये बात तो होती है, इजीली आप कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं, 6 के 6 अनुपात निकाल सकते हैं, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज किया जाता है। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे बोलता कि साइन सी, यानी ये आपके जो एंगल हैं वो ए बी सी मान लेते हैं। जैसे ये वाला एंगल बी है, ये ए एंगल है और ये सी एंगल है। तो मैं आपसे पूछता कि साइन सी का मान कितना होगा। जब मैंने आपको साइन ए बराबर दे दिया इतना, साइन ए बराबर 3/5, तो मुझे साइन सी का मान बताइए। अब देखा आपने क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग, ऐसी खास चेंजिंग नहीं है, लेकिन आप मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में गलती कर लेते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान से आपको समझना है, बाकी चीज़ें वही हैं। देखिए अब यहाँ से अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपका साइन ए बराबर 3/5 आपको गिवन है और मुझे निकालना है किसका मान। मैंने आपसे कहा कि साइन सी का मान बताइए। अब आप कहेंगे कि साइन यहाँ पर भी है और साइन यहाँ पर भी है, तो मान कैसे बदलेगा। तो आप देखिए मैंने आपको बताया कि जो एंगल आपको दिया जाता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो साइन सी आपको पूछा गया है, यानी ये वाले एंगल के सामने वाली भुजा आप क्या कहेंगे, लंब। क्योंकि 90 के सामने तो हमेशा कर्ण रहता है, लेकिन जो एंगल लिया है हमने उसके सामने वाली भुजा आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है। तो सी, साइन सी निकालना है तो इसके सामने लंब क्या होगा, ये वाला। यानी यहाँ से 4 आएगा, बाई कर्ण कितना रहेगा 5। तो यहाँ से आपने देखा कि मान भी इसका बदल गया कि आंसर 3/5 से कितना हो गया, 4/5 हो गया। तो आप यहाँ से अब स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि आप कहाँ गलती कर सकते थे। तो आप यहाँ पे अब गलती आगे से बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे यहीं से मैं आपसे पूछ लेता कि साइन, या फिर इस प्रकार से मैं कहूँ आपसे कि कॉस ए का मान बताइए, कॉस ए का मान। तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा तो आपका होता है आधार बट्टे कर्ण, लेकिन आपको आधार कौन सा लेना है। तो यहाँ से ए के लिए आधार तो सॉरी वही रहेगा। यहाँ से कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ से आपने देखा कि ये तो आपका परपेंडिकुलर था जब सी एंगल पे, तो यहाँ पे ये तो परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ से जो आधार होगा यानी बेस क्या बनेगा 3 और कर्ण क्या होगा 5। तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर बनेगा वो 3/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनता है, इन दोनों चीज़ों में रिलेशन इस प्रकार होता है। तो आप यहाँ पे क्लियर कर पाए होंगे। अब चलते हैं आगे की चीज़ों पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो भी काफ़ी हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड भी आपका एक न एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है। तो ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो के। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जब भी हमें किसी की वैल्यू पूछी जाती है, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि साइन 405 डिग्री, tan 405 या कुछ भी पूछ लिया जाए, ऐसी बड़ी वैल्यू
कॉस 1120 की वैल्यू, ऐसे मान पूछे जाते हैं। तो आपने देखा होगा टेबल, अब टेबल होती है तो उसमें हमें 90 तक की वैल्यू याद होती है, लेकिन उससे ज़्यादा की वैल्यू हमें नहीं याद होती। तो उसको कैसे निकाला जाता है और हम कैसे इजीली कितनी भी बड़ी वैल्यू की मान बता सकते हैं, तो आइए यहाँ पे हम सीख लेते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं कि वो मान कैसे निकाले जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। देखिए, ये होता है, इसको बोलते हैं क्या, चतुर्थांश। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, चतुर्थांश। तो देखिए, चतुर्थांश में ये आपके 4 पार्ट हो गए। तो इसको मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ। यहाँ से ये आपके 4 भागों में हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। तो एंगल का डिवाइडेशन कैसे होता है, तो आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। अगर मैं इससे ऊपर जाऊँगा, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूँ, तो आप जानते हैं ये तो स्ट्रेट है, तो ये क्या बनेगा, 90 डिग्री। और ये आपका यानी ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90, और यहाँ पर ये स्ट्रेट हो जाता है। तो ये पूरा एंगल, यहाँ से अगर मैं ऐसे ऐसे यहाँ तक घूमा था ये वाला, तो आपने देखा कि 0 से 90 हुआ था। अगर मैं 90 से फिर यहाँ पे आऊँगा, तो ये टोटल एंगल क्या बनेगा आपका, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 180। उसके बाद देखिए, यहाँ से मैं इस प्रकार घूमा, यहाँ तक आया, तो ये एंगल कितना बना, यहाँ से मेज़र कर रहे हैं हम इस प्रकार से, तो यहाँ पे बनता है 270 डिग्री। और जब मैं ऐसे लौट के आ गया इसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, 360 डिग्री। यानी एक चक्कर कंप्लीट हुआ तो पूरा आपका 360 डिग्री कंप्लीट हुआ। तो 0 डिग्री से शुरू किया और कहाँ पे पहुँचे हम, 360 डिग्री पर। तो इस प्रकार से ये एंगल होते हैं। उसके बाद देखिए, हमें वैल्यू पूछी जाती है। तो मैंने आपको बताया है फर्स्ट, और ये सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप चीज़ों को समझें यहाँ पर। तो देखिए, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। अगर आप सीख ना पाएँ तो आप इग्नोर कर सकते हैं इस वीडियो को, लेकिन इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आज आप भी इसके मान निकालना सीख पाएंगे। तो देखिए, 0, 360, 90, 180, 270। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट हो गया। तो ये जो पहला चतुर्थांश होता है, इसमें किसी के भी मान हो, यानी 6 आपके फंक्शन होते हैं, और 6 फंक्शन में आपका कोई सा भी मान होता है, वो क्या होगा, यानी ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ से जो सभी के सभी मान होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। यानी 6 जो अनुपात होते हैं, तो 6 अनुपातों का जो मान होगा वो कितना, सभी का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव। अगर मैं सेकंड चतुर्थांश में आ जाता हूँ, तो इसमें देखिए साइन का और एक इसका अपोजिट आपको बताया था, क्या होता है, कोसेक। यानी साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो 4 आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होंगे उनकी वैल्यू क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। अभी आपको ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखते रहें वीडियो को। तो साइन का पॉजिटिव होगा, कोसेक पॉजिटिव होगा। ऐसे अगर मैं थर्ड में आ जाता हूँ, आल सर्विस, और इसमें देखिए टेन और आपका कौन सा, इसका अपोजिट वाला कॉट, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव, और बाकी 4 होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ऐसे ही देखिए, अगर इसमें आ जाते हैं तो इसमें देखिए कॉस पॉजिटिव होगा और इसका अपोजिट वाला सेक पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से आपको अभी इतना समझना है कि अगर आप फर्स्ट चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में, तो आपके सभी के मान 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। और अगर आप सेकंड चतुर्थांश में पहुंचते हैं तो साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव रहेगा, और थर्ड में आपका टेन और कोट का पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ में आपका कॉस और सेक का पॉजिटिव रहेगा। यहाँ तक आपको समझना है। देखिए, उसके बाद देखिए मान भी, अब यहाँ से मैंने कहा कि ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन आपकी वैल्यू कुछ बदलती भी हैं। जैसे कि यहाँ पे हम जो आगे करने वाले हैं उसको बोलते हैं निष्पत्ति। तो निष्पत्ति में क्या होता है कि जब भी हम, अभी आपको केवल ये चीज़ें देखनी है, यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री की जब निष्पत्ति होगी तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ पर नहीं बदलता। लेकिन 270
और कितना 90 होने पर बदलते हैं, और वो भी किस में बदलते हैं, तो वो देखना आप यहाँ पर साइन का किस में बदला जाता है, कॉस में। साइन किस में बदल जाता है, आपका कॉस में बदल जाता है, और आपका कॉस साइन में बदल जाता है। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, साइन कॉस में, और टेन आपका बदलता है किस में, कॉट में, और सेक बदलता है आपका कोसेक में। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन किया जाता है इसमें। और उसके आगे हम चलते हैं तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार टेबल को देख लेते हैं, जिससे हम क्या करेंगे कि कोई भी आपका वैल्यू पूछी जाएगी कि कितनी भी कोई वैल्यू दे रखी है, उसका मान अगर पूछा जाता है तो हम निकाल पाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक बार टेबल को देखना होगा। तो देखिए टेबल को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, और समझ लेते हैं, उसका मेजरमेंट भी समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि टेबल आपकी किस प्रकार से होगी और आपको याद भी रखनी है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पर हिंट भी आपको देते हैं कि किस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं फंक्शन लिख देता हूँ, साइन कोस टेन कॉट सेक। तो यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर लेके चलते हैं यहाँ पर। जैसे कि सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन कोस टेन कॉट सेक, और ये कोसेक। तो इस प्रकार से मैंने 6 फंक्शंस लिखे। अब यहाँ से कौन सी वैल्यू है जो हमें याद रखनी है, तो यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री, सबसे पहले आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो यहाँ तक आप देख लेंगे, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर हमें इसमें किसी एक की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन का, यानी साइन के 0, 30, 45, 60 और 90 सबका मान निकाल लेते हैं। तो देखिए जब भी आपको साइन का मान निकालना है या टेबल की शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 0, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4 तक लिखूंगा। 0 से लेकर 4 तक आपको काउंटिंग लिखनी है, और इसको प्रत्येक को आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, 4 से डिवाइड। तो 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने के बाद में आप क्या करेंगे, सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर निकाल लूँगा इसका स्क्वायर रूट, इसका भी निकाल लिया, इसका निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे, तो सभी मित्र जानते होंगे। मैं अगर देखिए यहाँ पर 4 का डिवाइड लगाऊंगा 0 में, तो क्या आएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से मैं साइन 0 का मान क्या लिख सकता हूँ, 0। उसके बाद देखिए आते हैं ये 1/4, यानी मैं 1 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 1, और 4 का निकालूंगा तो 2। तो यहाँ से जो साइन 30 का मान होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 1/2 होता है। अगर देखिए 45 का मान निकालना है, तीसरे वाले पे आ जाएंगे। तो मैं अगर इसका निकालूं, मैं इसको देखिए 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये 1/2। तो 1 का जब स्क्वायर रूट निकाला तो 1/√2। तो यहाँ से साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। यहाँ से देखिए √3 तो नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ से आप 4 का निकाल सकते हैं 2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ऐसे ही आ जाएंगे आप यहाँ पे इसको 4 से कैंसिल आउट किया 1 बार, और 1 का स्क्वायर रूट निकाला तो कितना आ गया 1। यानी मैंने यहाँ पर क्या किया, साइन के सारे मान निकाल लिए। यानी साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और 90 का साइन 90 का आपका क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए सारी जो वैल्यू है हम यहाँ से ही निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए साइन का जो मान निकाला आपने, इसका पूरा उल्टा किसका होता है, कॉस का होता है। यानी साइन का उल्टा क्या लेंगे, यहाँ पर कॉस लेंगे। तो साइन के जो भी मान हैं वो उसके उल्टे किसके हो जाएंगे, कॉस के। यानी यहाँ से आप पलट के लिख सकते हैं कि साइन 0 का 1, इसका √3/2,
और साइन 45 का 1/√2 और यहाँ से साइन 60 का 1/2, सॉरी कॉस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये कॉस 90 का 0। तो देखिए आपके पास दो वैल्यू आपने इजीली यहाँ पर निकाल ली कि साइन के मान निकाल लिए और कॉस के निकाल लिए। अब आ जाते हैं टेन पर। तो टेन के लिए आपको एक ये बताया जाएगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये एक सर्वसम है। टेन थीटा बराबर टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। तो जब मेरे पास साइन और कॉस के मान है तो क्या मैं इसका साइन में कॉस का डिवाइड लगाऊंगा तो टेन की वैल्यू आएगी। तो वही काम मैं यहाँ पे करूँगा। मैं इसका अगर इसमें भाग करूँगा तो टेन 0 का 0, ठीक है। अगर मैं इसका भाग इसमें लगाऊंगा तो 2 से 2 कटेगा तो ये √3 चला जाएगा ऊपर। ये आप भाग लगा सकते हैं अलग से, मैं यहाँ पे ही सीधे सीधे करता जा रहा हूँ। मैंने 2 से 2 काट दिया, √3 ऊपर चला जाएगा। तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है √3, सॉरी यहाँ पर टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3। क्या निकलेगा प्यारे दोस्तों यहाँ से 1/√3। और यहाँ से अगर मैं इसका भाग इसमें लगाता हूँ तो टेन 45 क्या हो जाता है 1, और यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या निकलेगा √3। और टेन अगर मैं इसमें किसमें साइन में और कॉस का डिवाइड लगाऊंगा तो यहाँ से देखिए जब भी आप किसी भी 0 का भाग किसी नंबर में लगाते हैं, जैसे कि कोई भी आप ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि कोई अगर मैंने नंबर ले लिया यहाँ पर और मैं अगर इसमें 0 से डिवाइड लगाऊंगा तो वो किसके बराबर होता है इनफाइनाइट के बराबर, यानी इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऐसे रहेगा, यानी इसको आप कहेंगे इनफाइनाइट। अब टेन का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है तो आप जानते हैं कॉट होता है। तो टेन के अपोजिट कॉट की वैल्यू क्या निकलेगी तो यहाँ से देखिए 0 और ये √3 और यहाँ से आपका 1, उसके बाद 1/√3 और यहाँ से ये आ गया 0। तो आपने यहाँ पर इजीली कॉट के मान भी निकाल लिए। अब कॉट के बाद आपका आ जाता है सेक। अगर सेक आप निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको व्युत्क्रम बताया था कि कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस का उल्टा करता जाऊं तो यहाँ से किसके मान आएंगे आपके सेक के मान आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने उल्टा किया कॉस का तो ये क्या निकलेगा 1, और यहाँ से मैं अगर इसको चेंज करूँगा तो 2/√3 और इसका √2 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 0, यानी सेक 0 का 1, सेक 30 का 2/√3, सेक 45 का √2 और सेक 60 का 2 और सेक 90 का 0। और इसका अपोजिट अगर आप कर देते हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 0, 2, √2 और ये 2/√3 और ये 1। इस प्रकार से आप ये पूरी की पूरी टेबल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आपको ये टेबल एकदम दिमाग में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आप अगर इसको याद कर लेते तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे चीज़ों को। तो आप इसको अगर बनाना चाहते हैं, अगर आप याद करना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी भूल रहे हैं तो आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं। कोई भी मान है तो आप इसको निकाल सकते हैं इस प्रकार से। अगर आपको साइन का पता है तो आप कॉस का निकाल सकते हैं। आपको अगर मान लीजिए टेन का पता है तो कॉट का निकाल सकते हैं। सेक पता है तो आपको सेक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरी टेबल इस प्रकार ज्ञात कर सकते थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब फ्रेंड्स आगे इसी बेस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, उसके लिए आपको ये टेबल अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी टेबल पर और इसी बेस पर हम क्वेश्चन यहाँ पे करके देखते हैं कि किस प्रकार हम मान निकालते हैं। अगर हमें टेबल पता है और ये चीज़ें अगर पता हैं तो हम कैसे इजीली किसी भी मान किसी भी आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि मुझे साइन 120 यानी 90 डिग्री से बड़ी जो कि हमें याद नहीं होती, तो उससे बड़े जब भी कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे साइन 120 हुआ, tan 405 हुआ और ये 225 हुआ कॉट। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। इससे और भी ज़्यादा कोई मान होता है तो हम किस प्रकार निकालते हैं और कैसे इनको बदला जाता है, क्या पॉजिटिव रहता है क्या नेगेटिव रहता है, ये बहुत सारी कन्फ्यूजन जो आपके दिमाग में होंगी और उनको अब यहाँ पे हम समझते हैं और सारी चीज़ें आप इससे क्लियर भी कर पाएंगे। देखिए अगर मैं साइन 120 का मान निकालना चाहता हूँ तो मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं। कौन से? एक तरीका
मतलब कहने का ये है कि या तो आप इसके साथ में जाएं 360 डिग्री के साथ में 90 या फिर 180 या 270, यानी ये 4 चीज़ें हमारे साथ हैं। हम इन्हीं के साथ जा सकते हैं कि या तो हम 90 में जोड़ लें या घटा लें। कंडीशन या देखो या तो वो घटा के बन रही है या जोड़ के बन रही है, लेकिन किस में 90, 270, 180 और 360, यानी 4 चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको जोड़ के लिखना चाहते हैं कि घटा के लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके बताऊंगा। देखिए जैसे साइन 120 है तो मेरे दिमाग में आया तो मैं इसको 90 के साथ में क्या लिख सकता हूँ, तो आपने कहा कि साइन 90 प्लस क्या लिख सकते हो 30, यानी ये किसके बराबर हो गया आपका 120 के बराबर। यानी मैंने इसको ब्रेक करके क्या लिखा 90 प्लस 30। तो अब आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 90 और 270 में तो मान क्या हो जाते हैं, बदलते हैं, ठीक है ना। और 180 और किसमें 360 में नहीं बदलते, ये बात बताई थी आपको, ठीक है। और ये भी बताया था कि किस में बदलते हैं, तो आपको बताया था कि साइन का तो बदला जाता है कोस में, कोस का किस में बदला जाता है सेक में, कोट का सेक में, सॉरी कोट का टेन में और सेक का आपका कोसेक में। इस प्रकार से आपके बदले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो मैंने कहा कि साइन 120, तो मैंने इसको लिख दिया साइन 90 प्लस 30। तो क्या मैं इसको इस प्रकार नहीं लिख सकता था क्या, साइन 180 माइनस 60। तो आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था। यानी हमारे पास तो दोनों तरीके थे, लेकिन अब यहाँ से क्या मान दोनों के सेम आएंगे, तो जी बिल्कुल सेम आएंगे। अब करने का तरीका क्या होता है, कैसे करते हैं, तो देखिए अगर मैं इसको लेता हूँ तो मैंने कहा था कि जब भी आपकी 90 और 270 की बात की जाएगी तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा साइन का किस में चला जाएगा, कॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 90 देखा मैंने, तो इसको मैं साइन को चेंज करूँगा किस में, कॉस में। और यहाँ से एंगल कितना है 30, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। यानी साइन 90 प्लस 30 था तो इसको मैंने क्या लिख दिया, साइन को चेंज किया कॉस में। और क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री हो गया। अब कॉस 30 की वैल्यू आपको याद होगी, यहाँ से देख सकते हो आप क्या होती है, √3/2। तो यहाँ से मैंने कहा √3/2। लेकिन अभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव का भी चक्कर है, वो भी आप देख लें ध्यान से। आप क्या कर रहे हैं, 90 में जोड़ रहे हैं, तो 90 में जोड़ रहे हो तो कौन से चतुर्थांश में आएंगे आप, सेकंड वाले में। और सेकंड वाले में साइन का और कोसेक का मान क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, ये किसका मान था, ये वाली वैल्यू देखनी है आपको। जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है तो आपको कौन सा मान देखना है, ये वाला, ना कि ये वाला। तो साइन का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो √3/2 होगा। यानी साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो √3/2। आगे चलते हैं, इसी को देखते हैं यहाँ पर। तो जब भी 180 की और 360 की बात की जाएगी तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं बदला जाएगा। यानी ये तो आपका साइन 180 ही रहेगा। कितना रहेगा फ्रेंड्स, साइन 180 डिग्री, सॉरी 180 है तो इसको नहीं बदलते। यानी ये तो साइन 60 डिग्री के साथ में चला जाएगा। और साइन 60 डिग्री आपका क्या होता है, तो आप देखिए 180 में से माइनस कर रहे हैं। 180 कहाँ पे होता है, इस जगह माइनस करेंगे तो ऊपर वाले में इसी में आ जाएंगे सेकंड में। तो साइन कॉस के कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा। और आपको याद होगा कि साइन 60 तो आपका √3/2 के बराबर है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि यहाँ इन सब चीज़ों का क्या चक्कर था, कि आप ये चीज़ें क्यों नहीं समझ पाते हो। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर अब कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। अब देखते हैं आगे। तो देखिए अगर मुझे, तो आपको मैंने दोनों तरीके दिखाए, ऐसे हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि 225 ले लेते हैं, मैंने कहा tan 225 डिग्री। तो जब भी मुझे tan की 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, tan 225 है तो इसके लिए मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये सब या तो मैं
अब ये देखना है आपको किसके पास में जा रहा है, ये है या तो 360 डिग्री के पास जा रहा है या 270 के पास जा रहा है। तो सॉरी, इन दोनों के बीच में आ रहा है ये 270 और 180 के बीच में आ रहा है। तो मैं इसको 180 में या तो प्लस करके लिख सकता हूँ या 270 में से माइनस करके। तो एक मैं दोनों तरीके लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर 10 225, अगर मैं 270 में से 25 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 5 और ये आपका 4, ठीक है। तो यानी कि 45। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 270 माइनस 45 डिग्री। एक तरीका तो ये हो जाएगा चेंज करने का, और एक तरीका क्या होगा, 180 में चेंज कर लेंगे आप इसको। तो यहाँ से अगर मैं 225 में से 180 माइनस करूँ तो ये क्या आ रहा है 5 और ये 45 ही आएगा। यानी यहाँ से भी 180 प्लस यानी 10 180 प्लस 45, यानी इसी प्रकार से ये बन गया। तो अब आप देखेंगे तो 10 270 माइनस 45 किया आपने, तो 270 यानी 90 और 270 में बदलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और 10 का किस में चला जाता है, कॉट में। तो आपको क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉट 45 डिग्री। लेकिन इसी के साथ में अब कॉट 45 डिग्री तो है, बट यहाँ पे आप देखो 270 में से माइनस कर रहे हैं, कौन से चतुर्थांश में, आप तीसरे वाले में। तो तीसरे में आपके 10 और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब इसका मान भी पॉजिटिव ही जाएगा। तो 10 225 यानी कॉट 45 का मान देखना है तुम्हें, वो कितना होता है तुम्हारा 1 के बराबर। तो यहाँ से कितना आ गया, आपका आंसर 1 आ गया। अब देखते हैं यहाँ से, मैंने कहा कि 10 180 किया है मैंने, तो 10 180 में तो बदलता ही नहीं है, तो ये तो 45 रहेगा। और मैंने 180 में प्लस किया है, तो जब भी प्लस करेंगे तो 180 में जोड़ने पर हम इस वाले में आ जाएंगे, कौन से वाले में, तीसरे वाले में। तो तीसरे में 10 45 की वैल्यू आपको याद होगी कि 1 होती है। तो यहाँ से इस प्रकार आप इजीली इनको निकाल सकते हैं। और एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल को और ध्यान से देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि साइन 750 यानी 750 डिग्री का मान कितना होगा, तो आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो जब भी देखिए दोस्तों कि आपके 360 डिग्री से ज़्यादा का मान पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा कि 360 डिग्री कंप्लीट हो चुका है, यानी क्रॉस हो चुका। तो देखिए 360 डिग्री, तो यहाँ पे जैसे ही एक चक्कर पूरा होता है तो 360 डिग्री तो कंप्लीट होता है, क्या यहाँ पे 0 भी तो हो जाता है। आप यहाँ पर 360 कंप्लीट होगा, लेकिन वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है कि 360 के फैक्टर से जितना एक्स्ट्रा हुआ है बस वही हमारा काम हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने कहा साइन 750 है, तो मैं इसको लिखता साइन। अब मैं 360 में कितना प्लस करूं, तो आप कहेंगे कि 360 में प्लस करने पर भी हमारी बात नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, तो मैंने देखा कि 360 का 2 गुना यानी 360 का फैक्टर लेते हैं उसके पास तक का। तो आप कहेंगे 360 कितना होता है 720, यानी दूसरे फैक्टर से आपका काम चल रहा है। यानी मैंने क्या लिखा इसको 2 × 360, यानी यहाँ तक तो एंगल 0 हो गया। उसके बाद आप देखो 360 दूनी कितना होता है 720, अब बचा क्या आपका 30। तो यहाँ से मैंने क्या लिख दिया +30। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपकी मतलब इसका मान तो 360 है, तो 360 पे तो आपका कुछ नहीं है, सेम आपको वही काम करना है, यानी 360 लेना है आपको ये। तो 360 में साइन बदलता नहीं है, तो साइन 30 रहेगा, ये साइन 30 डिग्री। और मैंने 360 में प्लस किया, तो ये तो फर्स्ट चतुर्थांश में पहले में, तो इसमें तो सभी पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और आपने ये इजीली निकाल लिया होगा इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप इजीली निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को करना है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है और इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपका जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो ये है, साइन 2295 डिग्री। तो सभी मेरे प्यारे मित्रों से मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगर इन्होंने वीडियो देखा है आपने, और अगर वीडियो अच्छा लगा है और आप
कुछ यहाँ से सीखें इस वीडियो से, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे, यानी साइन 2295। तो थैंक यू, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टिक्नोमेट्री में आगे की चीज़ों के साथ में, जिससे आप कुछ बेहतर कर पाएँ। तो धन्यवाद।